हरियाणा की जूनियर महिला कोच के समर्थन में आई हैं दिल्ली की खाप पंचायतें और आज झाड़ोदा गांव में सरोखापीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सरदारी उपस्थित रही। हमारे साथ धनखड़ बारा खाप के प्रधान हैं चौधरी युद्धवीर सिंह है, चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी हैं जो पालम 360 खाप के प्रधान हैं, भाई बिट्टू डागर जी हैं जिन्होंने बेहतरीन इस पूरी पंचायत का संचालन किया है, और दिल्ली प्रदेश जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह डागर और तमाम ऐसे तपे खापों के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस सरोखाप महापंचायत में उपस्थित रहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा चौधरी राजेंद्र सिंह डागर जी से, जो दिल्ली प्रदेश जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, क्या निर्णय लिए गए पंचायत में और क्या आगे की रूपरेखा रही? मैं संजय शर्मा जी, ये जो पंचायत थी ये एक बड़ी दुखदायी विषय पर पंचायत थी, और इसमें जो हमारी बेटी जो थी उसका गांव फतेहपुरी जो है वो धनखड़ खाप के बाहर एक अधीन है। तो हमारा ये फैसला हुआ क्योंकि अल्टीमेटम दे रखा है कि 7 तारीख तक का या तो सरकार इस बात को ख़त्म करे, उसको गिरफ्तार करे, उसको जेल भिजवावा और हमारी बेटी को न्याय मिले, सम्मान मिले सारे समाज को। अदरवाइज उसके बाद में अगर सरकार को फैसला नहीं लेती तो 7 तारीख के बाद में धनखड़ खाप जो भी फैसला लेगी, हमारा पूरी दिल्ली देहात और डागर खाप तन मन धन से धनखड़ खाप के साथ है पूरे, चाहे हमने अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, दिल्ली देहात पीछे नहीं हटेगी। चलिए, मैं बात करना चाहूंगा चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी से। सुरेंद्र भाई, आज बड़ी सरोखापीय महापंचायत थी जिसमें तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। आप क्या समझते हैं? पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में है, धनखड़ खाप अपना ऐलान कर चुकी है, आपके साथ खड़े हैं धनखड़ खाप के प्रधान, 7 तारीख तक का अल्टीमेटम है। आप क्या समझते हैं पूरे प्रकरण को लेकर? मैंने कहा कि जैसे आपने सुना कि जिस तरीके से उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज पूरा समाज इकट्ठा होकर एक जुटता का संदेश दिया है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हैं, चाहे सरकारें हों, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रदेश के मुखिया का काम होता है कि वो प्रदेश के अंदर जिस तरह की त्रुटियां हैं या लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसके ऊपर बिठाया जाता है, और प्रदेश के मुखिया ही अगर इस तरीके का बयान दे कि उनके कैबिनेट के साथी जिस तरीके से हमारी बहन के साथ अश्लीलता का व्यवहार किया गया है, तो प्रदेश के मुखिया को चाहिए था कि उसी टाइम उस मंत्री को बर्खास्त करके, और लोगों को एक न्याय की उम्मीद होती कि सरकार से कि प्रदेश का मुखिया जो है वो न्याय के लिए, न्याय प्रणाली के लिए जाना जाता है। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो हमारे जो धनखड़ खाप है उन्होंने हमें संपर्क किया, और आज पूरा दिल्ली देहात और हमारे सभी पालम 360 और उसके सारे तपे, और खास तौर पर हमारे हरियाणा के भी जो अलग अलग खापों के साथी यहाँ आए हैं, उन सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि जो धनखड़ खाप ने निर्णय लिया है 7 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, और आगे भी जो धनखड़ खाप जो फैसला लेगी उसके साथ दिल्ली देहात और सभी खापें मजबूती से खड़ी हैं। क्योंकि आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा। हम सब की बेटी और बहन है, तो सबकी बेटी बहन है, तो हम सब का न्याय, हम सब का दायित्व बनता है कि हम अपने समाज की बेटी के साथ मजबूती से खड़े हों। और सरकारें, मैंने पहले भी कहा कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं हैं। ये बात सरकार तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। सरकारें कान खोल के सुन ले कि आज तक के इतिहास में इन खापों का एक बड़ा इतिहास रहा है, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले, और चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, क्योंकि जो इस तरीके से बताया गया कि वो उसी धनखड़ खाप के रहने वाले हैं, तो उनको भी चाहिए कि आज अपने भाइयों के साथ आगे खड़ा रहे। पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, जीवन पड़ा है। अगर समाज साथ खड़ा है तो आपके मुखिया भी आपको पूछेंगे, अगर समाज साथ नहीं खड़ा है तो मुखिया भी कल को जो है ना आपको नहीं पूछेंगे। चलिए कैप्टन कंवरलाल जी, पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में है, आज की पंचायत का फैसला भी हमने सुन लिया है, आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके जो नीच भावना थी उसने सब लोगों को दुखी किया है, और सारा समाज एकत्रित होकर के उसका मुकाबला करेगी। और जब तक उसको सम्मान उसका वापस नहीं आएगा, एक बात तो आप ये समझिए संजय जी, जो लड़की हरियाणा, पूरे हरियाणा के लिए गौरव का विषय था, मान सम्मान बढ़ाती है, और कोई आदमी उसी को सब उसके इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, कितने शर्म की बात है। चलिए, चौधरी राम कुमार सोलंकी भी है, पालम 360 से प्रधान है, क्या कहेंगे सोलंकी साहब? पूरा प्रकरण आपके सामने है। देखिए, हम लड़की के न्याय के लिए एक जमीनी आंदोलन छेड़ेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो,
क्योंकि 360 गांव पालम ने जो आंदोलन किया है वो हमेशा कामयाब हुआ है। चाहे पहले खत्ते का हो घुमा नेड़े में, उनमें 360 पालम ने आंदोलन किया, वो कामयाब है, सरकार ने झुकना पड़ा। उसके बाद हज हाउस बना रही थी सेक्टर 22 में द्वारका में, वो पालम 360 गांव ने आंदोलन किया, वहाँ झुकना पड़ा। अब नाना खेड़ी गाँव में वो रोहिंग्या बसा रहे थे, सरकार ने, तो वहाँ हमने आंदोलन किया, वहाँ भी झुकना पड़ा। अगर यहाँ भी अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो सरकार के पंचायत करके उनके घुटने टेक देंगे। हम ज़मीनी लड़ाई लड़ने वालों में हैं, वैसे नहीं है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये न्याय दिलाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। और यहाँ खाप पंचायत की जीत होगी। पालम खाप 360 प्रधान राम कुमार सोलंकी। चलिए, ढासावाड़ा के प्रधान है चौधरी खजान सिंह डागर जी। डागर साहब, क्या समझते हैं पूरा प्रकरण आपके सामने? देखिए, हमारी बेटी शिक्षा बहुत ही होनहार बेटी थी, जिन्होंने खेल में अपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया और मेडल लिए। और ऐसी होनहार लड़की के साथ एक बदतमीज जो है मंत्री ऐसा व्यवहार करता है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और उस मंत्री को मंत्री पद से हटा देना चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। और मैं भाई धनखड़ खाप के प्रधान जी युद्धवीर से प्रार्थना करता हूं, भाई एक बड़ी पंचायत बुलाओ और पूरे देश की पंचायत वहां हो और हम आएंगे और ये फैसला हमारे हक में होगा। नहीं तो मुख्यमंत्री का तो आपने देख लिया क्या बोला है उसने, वो कोई जांच जूत नहीं करेंगे और दबाव बनाने से ही हमारा काम सफल होगा, बेटी को उसकी वो मिलेगी। क्योंकि पूरी पंचायत आप करो, पूरे हरियाणा की, दिल्ली आपके साथ है। युद्धवीर भाई, जो भी आपको वो चाहिएगा, हम तन मन धन से आपके साथ है। चलिए, संक्षेप में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? ये शर्म की बात है कि हमारे रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। एक इतना ताकतवर आदमी जो गवर्नमेंट मंत्री है और वो हमारी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, तो किससे उम्मीद की जा सकती है? यही कहना है कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करने के लिए। चलिए, और कुछ लोगों की मैं अंत में एक राय और जानना चाहूँगा जी। मैं प्रधान रण सिंह डागर जाड़ोदे से हूँ। आज जो सरखाप पंचायत के अंदर जो बात सामने आई कि एक बेटी के साथ हरियाणा सरकार का मंत्री इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसने देश के लिए, प्रदेश के लिए नाम रोशन किया, और उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके बचाव के पक्ष में बात करता है, एसआईटी गठन करता है, जबकि एसआईटी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें तो तुरंत जैसे उनको पता चला था, मुख्यमंत्री का ये फर्ज था कि मंत्री का इस्तीफा ले और उसके बाद में जांच बिठाए, और वो जांच भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी, ना कि एसआईटी की। इस प्रकार से जो प्रदेश के अंदर घिनौनापन जो हो रहा है, उससे यहाँ पर भाई धनखड़ जी के प्रधान ने यहाँ जो बात रखी है, हम सब, उन्होंने 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। उस अल्टीमेटम के बाद जो भी धनखड़ खाप आदेश देगी, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जी, कुछ युवाओं की मैं राय जानना चाहूँगा जी। बिट्टू जी, क्या कहेंगे, युवाओं का क्या रुख रहेगा इस पूरे प्रकरण को लेकर? इसमें मैं सबसे पहले तो सरकार को ये कहूँगा कि सरकार ने इतनी मेहनत की खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ वो ऐसे जो उनके मंत्री ऐसे घिनौनी हरकत करता है, तो उस मंत्री को शर्मसार डूब जाना चाहिए कि जो खिलाड़ियों के लिए सरकार, मोदी सरकार भी इतनी उत्साहित होती है और उसी सरकार का मंत्री, हरियाणा सरकार का जो मंत्री है, वो ऐसी हरकत करता है, तो इसको तो सरकार ने बख्शना ही नहीं चाहिए। एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा कि हमने इस्तीफा ले लिया सरकार ने उससे, नो, इस्तीफा लिया भी नहीं, इस्तीफा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिया है, उसको बर्खास्त किया जाए। जो एक आम आदमी के साथ होता है कि उसको जेल में भेजा जाए, सबसे पहला काम है मंत्री को जेल में भेजो, उसके बाद सरकार अपनी एसआईटी करे और सब कुछ करे। ये गलत है, एक कोच के साथ, एक खिलाड़ी के साथ ऐसा होना बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे, हर तीसरे आदमी का हरियाणा में बच्चा इंटरनेशनल और नेशनल पदकधारी है, तो ऐसे बच्चों के साथ अगर ऐसे अन्याय होने लगा तो हरियाणा सरकार कहाँ से कहाँ रह जाएगी। ये सभी पॉलिसियों को बंद करते आ रहे हैं। पहले पॉलिसी होती थी कि अगर कोई इंटरनेशनल पदक लेके आया है तो उसको डीएसपी बनाया जाएगा, उसको एसपी बनाया जाएगा, लेकिन अब एक सीमित रेखा में करके रख दिया
कि अगर कोई इंटरनेशनल पदक लेके आता है तो सिर्फ वो स्पोर्ट्स कोटे में जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत बात है। उससे पहले की जो सरकारें थी वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो पदक लेके आते थे उनको कोटे में नौकरियां देते थे। चलिए प्रीतम जी, संक्षेप में आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे प्रकरण से जो हरियाणा में हुआ है, एक तो मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, बर्खास्त करना चाहिए था। दूसरे, मुख्यमंत्री के बयान से हरियाणा सरकार की विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। इसलिए इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए या सूबे से बाहर की एसआईटी गठित करवाई जाए। चलिए, तमाम लोगों की राय हमने भी जानी है, हमने भी सुना है तमाम लोगों से, और अब हम बात करना चाह रहे हैं धनखड़ बारा के प्रधान है चौधरी युद्धवीर सिंह। युद्धवीर जी, तमाम जो दिल्ली की खाप पंचायतें हैं, आज इस पंचायत को सरो खाप पंचायत का नाम दिया गया था। आपने भी सब वक्ताओं के वक्तव्य सुने हैं। अब धनखड़ बारा को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हैं, क्या कहना चाहेंगे धनखड़ बारा के प्रधान? धन्यवाद संजय भाई। देखो, सबसे पहले तो आज की जो या पंचायत, आज पूरा दिल्ली देहात यहाँ था, सभी हमारे प्रधान मौजूद आदमी यहाँ थे। उन्होंने एक हौसला दिया है कि आप जो लड़ाई लड़ोगे, न्याय की लड़ाई है, उसमें पूरा दिल्ली प्रदेश आपके साथ तन मन धन के साथ है। 7 तारीख का अल्टीमेटम है, प्रधान जी क्या सोचा है? 7 तारीख तक लगता है आपको सरकार मान जाएगी? देखो, सरकार माने या ना माने वो उनका काम है। हमने न्याय की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारी बेटी को बहुत बड़ा दुख, एक मंत्री, बेहुदा मंत्री जो बार बार कोशिश कर रहा है, उस लड़की को प्रताड़ित कर रहा है, तो हम सब ने मिलके ये लड़ाई लड़नी है। सरकार 7 तारीख का अल्टीमेटम नहीं मानेगी तो जो भी खाप फैसला लेगी, सरो खाप मिलके एक फैसला लिया जाएगा और उस हिसाब से आगे का कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर हो चुकी है, एसआईटी गठित हो चुकी है, अब सरो खाप पंचायत क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि इस फैसले की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में देरी की गई और जब लोगों का दबाव पड़ा, खापों का दबाव पड़ा, तब जाके एफआईआर हुई है। और कहीं ना कहीं सरकारों के दबाव में आगे भी हमें गुंजाइश लगती है कि ये सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। तो हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, इस सरो खाप पंचायत से एक बात और निकल कर आई है कि हरियाणा सरकार की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के फजीहत हो रही है, हरियाणा सरकार की किरकिरी हो रही है और हरियाणा सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर संदेह के सवाल उठाए हैं। यहां पर जो तमाम खापों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब मांग की है कि सीबीआई जांच की जाए। उसके अलावा जो बातें हैं जो इस पंचायत से आई है, सरो खाप पंचायत से, सबसे पहले उनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हो और सीबीआई की जांच हो। आज की सरो खाप की पंचायत से यह निर्णय सामने आया है।